नमस्कार दोस्तों। देखिए आप सभी के बीच जो है एक बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया था 2023 में, उनमें सभी स्टूडेंट जो है तैयारी बेहतर तरीके से किए थे, एग्जाम भी दिए थे। लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर जो है एग्जाम कैंसिल हो गया था। अब बातचीत आ जाती है, क्या एग्जाम कैंसिल हो गया तो उसका एग्जाम डेट आने का, तो एग्जाम डेट अब आ चुका है और अगस्त से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। एग्जाम डेट तो आ चुका है, लेकिन क्या आपने प्लानिंग किया है कि आपका तैयारी कैसा है, किस तरह से आपको तैयारी करना है? एग्जाम डेट तक में आप किस तरह से तैयारी कीजिएगा ताकि 100% अब की बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपने थोड़ा सा भी इसके जानने के लिए इच्छुक है और थोड़ा सा भी अगर आप एग्जाम की तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं 100% अब की बार, तो इसके लिए प्रॉपर रूप से मेरी टीम के द्वारा जो है एक बैच लॉन्च किया गया है। इस बैच का नाम है बिहार पुलिस री एग्जाम टारगेट बैच। कहने के लिए देखिए टारगेट बैच है, लेकिन एकदम पढ़ाया जाएगा फाउंडेशन की तरह, एकदम बेहतर तरीके से। इसमें जो पढ़ाया जाएगा एकदम सब्जेक्ट एंड टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। साथ ही पहले सब्जेक्टिव के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा, उसका अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम जो है ना ऑब्जेक्टिव बेस पे है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला है। तो समझने के लिए तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, साथ ही उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा और सभी एकदम टॉपिक वाइज। उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा, साथ ही जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनते हैं वो सारा कुछ रहेगा। अगर बातचीत किया जाए, अब बातचीत आ जाती है क्या इस बैच से आपका सिलेक्शन होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे पिछले बार जब मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स तैयार किया था बिहार पुलिस का, और उस नोट्स कई सारे बच्चे परचेज किए थे, कई सारे बच्चे उस नोट्स को जब पढ़ के गए थे, तो उस नोट्स से आपको बता दे सिर्फ एक शिफ्ट में जो है 30 से 40 क्वेश्चन आया था जीके जीएस का। सिर्फ जीके जीएस का 30 से 40 क्वेश्चन नोट से आ गया था, जबकि अगर उसके हूबहू क्वेश्चन आया था इर्द गिर्द की बातचीत किया जाए तो लगभग देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे अब की बार तुम्हें प्रॉपर बैच लेकर ही आ चुका हूं, और इस बैच में जो है आपको जो है जीके भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साइंस पढ़ाया जाएगा, मैथ, इंग्लिश, हिंदी सभी को लेकर। देखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो है कुछ छोटी छोटी गलती कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका। अब छोटी गलती क्या है, वो करते क्या, उसके माइंड सेट में ये बैठा हुआ है हमें सिर्फ जीके पर लेना है और हमें सिर्फ साइंस पर लेना है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है, अब सिलेक्शन सिर्फ इतना पढ़ने से नहीं होने वाला है। अब आपको पढ़ना होगा तो प्रॉपर रूप से इंग्लिश भी पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़ना होगा, साथ ही मैथ को भी आपको फोकस करना होगा। तो इसी के लिए जो है इस बैच में जो है आपको अलग अलग टीचर के द्वारा, एक्सपर्ट टीचर के द्वारा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सारे सर तो नहीं आए हैं आज, जो कि आपका इंग्लिश, हिंदी, जो कि आपका बायोलॉजी मैम पढ़ाने वाली है, साथ ही साइंस के टीचर है, मैथ के टीचर है, यानी कि सभी विषय के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा इस बैच को पढ़ाया जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा बल्कि तैयारी करवाया जाएगा। देखिए होता क्या है, आपने, हम जानते हैं आप कहीं ना कहीं बैच परचेज किए थे, आप पढ़ाई भी किए और आप तैयारी करके एग्जाम भी दिए, लेकिन जो थोड़ा सा जो मिस्टेक होता है, वो मिस्टेक क्या होता है, स्टूडेंट लोग करते क्या है, इस बीच में जब एग्जाम डेट नहीं आया था वो रिवीजन करना छोड़ दिए थे, वो बिहार पुलिस का तैयारी करना बीच में छोड़ दिए थे। कई सारे स्टूडेंट वो बिहार एसएससी में लग गए थे या अदर एग्जाम में लग गए थे, उनको लगा कि अभी बिहार पुलिस का एग्जाम तो होगा नहीं। इसके चलते आप क्या हुए, जितना भी कुछ पढ़े थे आप अच्छे तरीके से, तैयारी आपका बेहतर था, लेकिन फिर भी कुछ चीज भूल गए थे, जो थोड़ा बहुत मिस्टेक किए थे, अब की बार उसको सुधार करना है। तो अब की बार पूर्ण रूपेण जो है ये 3 महीना में आपके एग्जाम तक में पूरे के पूरे सिलेबस खत्म किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, तैयारी करवाया जाएगा। तैयारी कैसे करवाया जाएगा, आपको जो यहाँ पे जैसे पढ़ाया होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, साथ ही जो है आपको होमवर्क के तौर पे कुछ टास्क दिया जाएगा ताकि आप याद करके आए, फिर टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि पूर्ण रूपेण आपका बेहतर तरीके से यहाँ तैयारी होने वाला है। इसलिए आप ये मौका न गवाएं और जितना जल्दी हो सकते हैं इस बैच को जो है आप जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। रही बात इस बैच के बारे में बता दे, तो देखिए इस बैच के अंतर्गत जो है आपका एग्जाम जो, यानी कि आपका क्लास जो है 15 मई 2024 से शुरू होने वाला है। ये बैच आपके पास मात्र 2 से 3 दिन टाइम है,
आप डेमो के तौर पे थोड़ा बहुत देख सकते हैं यूट्यूब चैनल माध्यम से, शिक्षा पथ से। और ये बैच कैसे परचेज करना है या कैसे ज्वाइन करना है, तो एक शिक्षा पथ जो है एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे पूर्ण रूपेण अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। या जिनको भी अपलोड करने के लिए नहीं आता, डाउनलोड करने के लिए नहीं आता है, ये जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है, इस कांटेक्ट नंबर पे आपको क्या करना है, जैसे ही व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा आपका सारा कुछ हो जाएगा वहीं पे, या फोन भी कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए, अच्छे तरीके से यहाँ पूछताछ कर लीजिएगा कितना सारा कुछ है। अब बातचीत आ जाती है फी की बात। मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग बताइए मिनिमम फी कितना रख सकते हैं जिससे आपका जो है बेहतर तैयारी हो सकता है। तो आप लोगों में से कई सारे स्टूडेंट ने 1000 रुपया बोले थे, कुछ स्टूडेंट 500 रुपया बोले थे, लेकिन मुझे लगा कि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि गांव के विद्यार्थी, गरीब से गरीब विद्यार्थी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। इसी के लिए मात्र बहुत ही मिनिमम फी लेके आ चुके हैं, जो कि एकदम 249 रुपया में, कितना, मात्र 249 रुपया में जो है पूरे के पूरे इसमें जो है बैच लेकर आ चुके हैं। इसके अंतर्गत क्या सब आपको मिलेगा, देखिए 249 रुपया अगर आप बैच ज्वाइन करते हैं, इसके अंतर्गत 49 रुपया का जो आपका 2500 क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, यानी कि मुफ्त मिलने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ 200 में ये बैच मिल रहा है। 49 रुपया का तो आपका नोट्स हो गया जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। तो आपका यहाँ बेहतर तैयारी हो सकता है कि आप यहाँ तो पढ़ लिए, साथ ही क्वेश्चन भी कर लिए, और लास्ट में जो है 2500 क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन एकदम टॉपिक वाइज वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जीके जीएस का हर एक विषय का, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। तो ये सारा कुछ फैकल्टी इसमें दिया गया है, मात्र 249 रुपया है। साथ ही इसी के अंतर्गत जो है यही 249 रुपया में आपका एग्जाम के टाइम पे प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। अब बातचीत आ जाती है कि इसमें क्या सब मिलने वाला है। तो इसमें देखिए आपका डेली लाइव क्लास चलेगा, डेली आपका लाइव क्लास चलेगा। टाइमिंग रखा गया है सोमवार से शनिवार 8 से 10 शाम में, यानी कि ये टाइमिंग इसलिए रखा गया है ताकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी न किसी जॉब करते हैं कहीं दूसरी जगह, या हो सकते हैं कोई काम करते हैं, तो उनके लिए ये टाइमिंग जो है सारा कुछ सोच समझ के रखा गया, ताकि 8 से 10 आराम से आप रात में डेली के डेली स्टडी कर सकते हैं सोमवार से शनिवार। देखिए सोमवार से शनिवार आपका क्लास होगा, लेकिन रविवार को इंग्लिश और हिंदी का क्लास होने वाला है। डेली तो क्लास आपका चलेगा ही चलेगा, रविवार को जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का क्लास होगा। अब इसलिए क्योंकि देखिए इंग्लिश हिंदी का भी बहुत योगदान रहता है इस एग्जाम में, वैलिडिटी इसका एग्जाम तक रहने वाला है। साथ ही बातचीत करें, डेली लाइव क्लास चलेगा और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध रहेगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको वहां पे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। साथ ही क्लास नोट्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलने वाला है, और प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पे क्यूज भी करवाया जाएगा। आप कह सकते हैं कहने के लिए तो ये टारगेट बैच है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है, यानी कि अब की बार सिलेक्शन तो लेना है, चाहे जिस हाल में लेना हो, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। अब बातचीत आ जाती है सिलेक्शन कैसे लिया जाए, कैसे सारा कुछ किया जाए, उसका बातचीत आ जाता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखा जाए आपका सिलेबस की बातचीत, देखिए जब तक आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है, जब तक आपको ये मालूम नहीं है कहां से कितना क्वेश्चन पूछता है, क्या सब पूछता है, तब तक आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। अगर सिलेबस की बातचीत किया जाए, आपका ऑफिशियल नोटिस के तहत जो सिलेबस दिया गया है वो आपका ये सिलेबस है, ये ऑफिशियल नोटिस के थ्रू है, जिसमें बताया गया जीके का 40 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश से 10, हिंदी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये तो आप का ऑफिशियल नोटिस के थ्रू है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है नहीं। सिलेबस तो ये दे दिया, लेकिन इतना क्वेश्चन रहता नहीं है, क्योंकि अब तो आप एग्जाम भी दे दिए हैं, आपको भी मालूम होगा क्वेश्चन जो वहां पे रहता है, रियलिटी जो है वो क्वेश्चन का रियलिटी ये है कि जीके से 48 से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके से 48 से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस से 25 से 27 क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे एक एवरेज लेके चलते हैं, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैथ से 8 से 9 क्वेश्चन, इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन और हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लोग गलती क्या करते हैं उनको समझते हैं। देखिए गलती जो है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलती जो है आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है, आपके सिलेक्शन को रोक देता है। अब वो छोटी गलती क्या है, विद्यार्थी के दिमाग में ये रहता है, स्टूडेंट के दिमाग में ये चलता है, अगर मैंने ये 2 पढ़ लिया उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से 50 और 25 75 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अब
ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन में जीके जीएस आप कितनों भली भांति अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, तैयारी करके जाइए, कुछ ना कुछ आप मिस्टेक कीजिएगा ही, कुछ ना कुछ गलती कीजिएगा ही, तो यहाँ पे स्कोर अगर आपका नहीं बढ़ पाया तो फिर सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। फिर कहिएगा स्कोर कहाँ से बढ़ेगा? स्कोर जो बढ़ता है, सिलेक्शन वही स्टूडेंट ले पाता है जो इन तीनों विषय पे भी ध्यान देता है, यानी कि टोटल 5 विषय पे जो ध्यान देता है उनका सिलेक्शन हो पाता है। देखिए कहने के लिए इंग्लिश से 7 से 8 क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन विद्यार्थी इंग्लिश का नाम सुन के भाग जाता है और उसको अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। इसके लिए जो आपको एकदम एक्सपर्ट टीचर के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, वहां पे बेहतर तरीके से एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, ताकि देखिए टीचर भी जो है वो जो है भले भांति समझते हैं। स्टूडेंट बिहार के स्टूडेंट जो होते हैं उनका इंग्लिश जो है थोड़ा सा वीक रहता है, एकदम आसान भाषा में समझाया जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही बातचीत किया जाए मैथ का, तो 8 से 9 क्वेश्चन मैथ से रहता है। मैथ में क्या होता है, सिलेबस मालूम नहीं रहता है, मैथ से क्वेश्चन कहाँ आता है। देखिए मैथ से जो क्वेश्चन आता है वो आजकल 10th लेवल पे तो कहा जाता है, लेकिन 12th से भी क्वेश्चन आता है। आप अगर देखे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, 12th से क्वेश्चन पूछ देता है और यहाँ पे विद्यार्थी वहीं पे तो मिस कर जाता है, वहीं पे थोड़ा सा के लिए चूक हो जाता है और वहां पे मैथ का पोर्शन उनका डाउन हो जाता है, जिससे कारण रिजल्ट नहीं बन पाता। जबकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो फिर यहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चन में आप 8 का 8 सही करके आइएगा। अभी जस्ट आपको मैथ वाले सर से भी मिलवाते हैं और मैथ वाले सर इनके बारे में डिटेल से बताएंगे कि मैथ का कैसे तैयारी करना है, कैसे सिलेक्शन आपको लेना है। साथ ही हिंदी जो पढ़ाया जाएगा ये भी आपका 7 से 8 क्वेश्चन आता है, एकदम आसान आसान हिंदी आता है, बस विद्यार्थी पढ़ता नहीं है। इसी को लेकर जो है जो मैम है वो आपको हिंदी पढ़ाएगी, जो कि एकदम रविवार को पढ़ाने वाली है। तो रविवार को आपका इंग्लिश हिंदी चलेगा, बाद बाकी दिन जो है आपका साइंस जीके और मैथ चलने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ तैयारी आप बेहतर कर सकते हैं। अब रही बात मैथ का तैयारी कैसे बेहतर कर सकते हैं, किसी भी विषय का कैसे तैयारी बेहतर कर सकते हैं। जीके का तो आप टेंशन लीजिए नहीं, जीके का तो आप भली भांति देखे होंगे, अच्छे तरीके से आपको पढ़ने में भी मजा आ रहा होगा, सारा कुछ आप जीके के बारे में जानते हैं, साइंस के बारे में जानते हैं। अब मैथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो सर है जो उन आपको बताएंगे यहाँ पे मैथ के बारे में कैसे तैयारी करना है भली भांति। तो बस 1 मिनट रुक जाइए, उसके बाद सारा कुछ मैथ के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग शिक्षा पथ यूट्यूब चैनल देख रहे हैं? आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ जी। तो अभी मौर्या सर बता रहे थे आपको कि जो बिहार पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है वो अगस्त में शुरू होगा, 7 अगस्त से और 31 अगस्त के बीच रहेगा, चलेगा वो। ऐसे अभी उसके वेबसाइट पे नहीं डाला है, जो इंटरनल जो पत्राचार हुआ है इससे पता चला है। वही एक लेटर लीक हुआ था जिसमें कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लेटर भेजा गया था कि आप 7 अगस्त से 31 अगस्त के बारे में बताइए कहां कहां हम एग्जाम ले सकते हैं। और बाजी भी समय है वो, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया आपका जून में, तो अगस्त एक सही समय है। और इधर थोड़ा 10th और 12th का एग्जाम चल रहा था, आईएससी और मैट्रिक का, इसी कारण भी नहीं ले पाया। और 2025 में फिर विधानसभा का चुनाव भी है तो इसको लेना ही लेना है। तो जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ जाएगा कि 7 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएगा ये। तो हम लोग सर तो बताया कि क्या पैटर्न है, हम बस मैथ की बात करेंगे और कैसे तैयारी किया जाए ये थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। जैसे आप लोग जो भी पहले एग्जाम दिए होंगे, किसी कारण बस जो भी हो, चाहे पेपर लीक हुआ हो, किसी कारण बस कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें 2 सेक्शन है जी। 100 नंबर का आपका पीटी होगा और फिर 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा। तो बस एक लाइन में बस इतना याद कर लेना है ना कि
जो भी आपका 100 नंबर का जो आपका रिटेन होगा वो मतलब हम पे छोड़ दीजिए, हम लोगों पे छोड़ दीजिए। फिजिकल पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, फिजिकल वो आपका करना है, वो अपनी जिम्मेदारी रखिए। और रिटेन ना हम लोग पे छोड़ दीजिए। रिटेन बस हम लोग के साथ हर एक दिन 2 घंटा जुड़िए, 8 से 10, चाहे ऐप के थ्रू चाहे जहां भी, बस सबका मतलब खेलते कूदते पढ़िए। फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट मेरिट आपका फिजिकल फिटनेस ही बनाएगा। जो लास्ट में जैसे आपका है ना कि 5 गुना अधिक लोगों को लेगा फिजिकल टेस्ट के लिए। अगर 21,000 से कुछ 21,000 के से आगे कुछ वैकेंसी है, तो अगर 5 गुना की बात करें तो कम से कम हमको लग रहा है 1 लाख से ऊपर लोगों को बुलाएगा वो। और क्या है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, कोई दशमलव में तो नंबर आएगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो हो सकता है 60 नंबर पे 5-5, 10-10 हजार लोग हों, तो 1,10,000 से कम रिजल्ट देगा नहीं। तो 1,10,000 लोग जो निकल के आएंगे फिजिकल के लिए, तो फिजिकल रातों रात तो कर नहीं सकते आप, तो फिजिकल पे आपको ध्यान देना है। और बाकी 2 घंटा हम लोग के साथ रहना है, चाहे आप ऐप के थ्रू रहिए चाहे यूट्यूब के थ्रू रहिए, बस उस पर ध्यान देंगे, निकल जाएगा। और क्या है कि फिजिकल इसलिए हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि अगर आप दरोगा का फिजिकल देखेंगे ना, तो 6.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना होता है, और इसमें 6 मिनट में। जैसे आप फिजिकल की बात करें तो 50 नंबर का दौड़ हो गया, 25 नंबर का आपका गोला फेंक, अब 25 नंबर का हाई जंप हो गया। तो 50 में अगर 50 लाना है दौड़ में, तो आपको 5 ही मिनट में दौड़ना होगा 1600 मीटर, क्योंकि मेरिट वही बनाएगा आपका। ये तो क्या है कि क्वालिफाइंग नेचर का आपका है जो रिटेन है, और इसका भी एक कट ऑफ है 30 मार्क्स। मतलब 30 नंबर अगर आपका आ गया तभी आप आगे जाएंगे कंपटीशन में। 30 नंबर से नीचे आया तो आप तो वही बाहर हो गए। मतलब इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 40% 1 लाख लोगों को आ गया तो वही लोग आएंगे, नहीं कि 30 से 35% वाले लोग आएंगे, क्योंकि कंपटीशन वही होता है। जो आगे से 1,10,000 हो जाएगा उसको छाट लेगा, बाकी को छोड़ देगा। लेकिन हाँ, अगर वायदे में 50,000 लोग ही 30% क्रॉस कर पाया तो बस वही लोग फिजिकल देगा, वहां 5 गुना नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि 5 गुना लेंगे, लेकिन एक क्रिटेरिया ये भी है कि 30% से नीचे वाले क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। 30% तो नंबर लाना ही लाना है। और इसके बाद जब सिलेबस डिफाइन करा तो बोला कि हाँ जी, जनरल स्टडी रहेगा, जनरल स्टडी के साथ जनरल साइंस रहेगा, जनरल साइंस के साथ आपका हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा। और अगर जनरल स्टडी की बात करें उसी में करंट अफेयर भी जोड़ लीजिए, तो करंट अफेयर से भी क्वेश्चन रहेगा। तो जिसका नेचर, जिसे एग्जाम के नेचर पे डिपेंड करता है कि तैयारी कैसे किया जाए। जैसे ऐसे सोचिए आप कि किसी का सिलेबस डिफाइन करा कि हाँ जी, इसके सिलेबस में ना पहाड़ा पूछा जाएगा, पहाड़ा समझ रहे हैं ना, टेबल पूछा जाएगा। तो अगर 2 का टेबल पूछा जाए, 3 का, 5 का, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर दिमाग पे नहीं लगाना है, बस हो जाएगा। लेकिन वो लगना 23 का जी पहाड़ा पूछ रहा है कोई, 21 का, 23 का या फिर 27 का पूछे तो परेशानी होता है, थोड़ा सा लगता है। तो उसी प्रकार यहां भी है, अगर सिलेबस डिफाइन करा कि हम जीके या जीएस से ये पूछेंगे, तो अंदर डीप में घुस करके नहीं पूछेगा, एकदम तथ्यात्मक पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग 2 तरीके से लोग तैयारी करते हैं। एक तो पूरा थ्योरी पढ़ लिया, पूरा किताब पढ़ लिया, उसके बाद क्वेश्चन आने लगा। तो वो अप्रोच हमको लग रहा है अंतिम 2 महीना के लिए सही नहीं है। तो हम लोग का मेन फोकस रहेगा कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराया जाए, और उस क्वेश्चन के आसपास जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी बताया जाए। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं है कि खून में उबाल नहीं है, बस वो सही दिशा में उछाल है कि नहीं ये देखना है। मतलब आप एनर्जी को जब तक चैनलाइज नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ लेने से थोड़ी होगा। तो एनर्जी को चैनलाइज करना है। अब जैसे है ना कि अब चारों तरफ हाथ पर फैला देंगे तो नहीं ऊपर उठ पाता है। जैसे झाड़ होता है ना, लत्तड़ फैल जाता है, आपको एकदम इसके खजूर की तरह या फिर ताड़ के पेड़ की तरह बढ़ना होगा। अगर आपका लक्ष्य ऊपर है तो ज्यादा फैला देंगे अपने आप को तो नहीं ऊंचा जा पाएंगे आप। तो वही है कि आपको फोकस रहना है, एनर्जी को चैनलाइज करना है, और हम लोग वही करेंगे फोकस रह करके। जैसे अगर मैथ की बात कर रहा है तो मैथ में एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि त्रिकोणमिति से पूछ दे। बेसिक फंडामेंटल यही है कि आपका ये क्वालिफाई क्या है कि जो +2 किया वही फॉर्म भर सकता है, पहला बात। तो +2 तो सब लोग किया, कौन कौन किया? ग्रेजुएशन वाला किया, क्या कहते हैं, आर्ट्स वाला किया, साइंस वाला किया, कॉमर्स वाला किया, बायो वाला किया।
तो 10th तक तो सब समान पढ़ा, लेकिन जो साइंस वाला पढ़ा वो है जो कि डिफरेंशिएशन ही पढ़ा, इंटीग्रेशन ही पढ़ा, अलजेब्रा का मैट्रिसेस ही पढ़ा। तो एक आध क्वेश्चन जैसे हम देख रहे थे प्रीवियस ईयर में, तो मैट्रिसेस का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन था, एक आध नंबर का, एक नंबर का क्वेश्चन। तो हम लोग उसको भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम। तो वो भी एक तरह से जनरल नॉलेज की तरह है। जनरल नॉलेज बोलते इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप जब नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें एक आयोटा भी होता है, आई होता है, जिसको वैल्यू अंडर रूट -1 होता है, तो उससे भी एक क्वेश्चन देखे। तो हम उस तरह के टॉपिक को भी टच करेंगे जो 10th तक तो जो पढ़े सब लोग, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले, सब पढ़े। लेकिन कुछ टॉपिक एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दिमाग में लाएंगे तो छोड़ भी देंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन हम लोग उसको भी टच करेंगे, उसको भी टच करेंगे। जो एक आध क्वेश्चन, लगभग 9 से 10 क्वेश्चन जो रहेगा मैथ्स का, उसको में देखेंगे। और हम लोग को फोकस वही करना है कि चैनलाइज रखना है अपने आप को, मतलब एनर्जी को भटकने नहीं देना है। तो हमारा मेन हम लोग का अप्रोच रहेगा इस 2 महीना को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे सटीक जगह पे एनर्जी को लगाया जाए कि रिजल्ट में कन्वर्ट हो। और 1,10,000 फिजिकल के लिए बहुत होता है जी। तो हम तो बोलेंगे कि अभी से ही फिजिकल पे आप लोग ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल पे, और हम लोग आपके रिटेन पे ध्यान देते हैं। और हमारी जो टीम है वो सफिशियंट है रिटेन निकलवाने के लिए। और एज ए जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब पूरा टीम हम लोग का, कि जिस तरह से सर बताए कि आपका संडे को इंग्लिश और हिंदी पे फोकस किया जाएगा और बाकी जो सब्जेक्ट है वो बाकी 6 दिन चलेगा। और बहुत ज्यादा एकदम डीप में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जैसे क्या होता है ना, सिस्टम को चलाने के लिए सबकी जरूरत पड़ती है। आपको कहा जाए तो एक पीयू से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक करके, ठीक है, हमारे जो सिस्टम है उसमें वो एक कड़ी, इंपॉर्टेंट कड़ी है वो। जैसे बोलते हैं ना कि अब हिंदी की बात करें तो वर्ण से शब्द बनता है, चाहे अल्फाबेट से कोई शब्द बनता है, वर्ड बनता है, लेकिन बिना अल्फाबेट के थोड़ी होगा। बिना आपके कांस्टेबल का इंस्पेक्टर क्या कर लेगा, नहीं करेगा ना जी। इसलिए बोलता है इंस्पेक्टर थोड़ा धीरे भी दौड़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेबल को तेज दौड़ना है। तो आपका जो सिपाही वाला है उसमें है कि आपको 1600 मीटर को 6 मिनट से ऊपर करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। लेकिन आपका इंस्पेक्टर वाला जब होता है, सब इंस्पेक्टर वाला, तो उसमें आपका 6.5 मिनट समय दिया जाता है। तो हमारा बस यही फोकस रहेगा कि आप लोग बस हम लोग के साथ रहिए, 2-2 घंटा हम लोग के साथ स्टडी करिए, बस पर डे। सब खेलते कूदते हो जाएगा फिर। खेलते कूदते इसलिए बोल रहे हैं कि पर डे आपको अपना फिजिकल पे ध्यान देना, खेलना कूदना, जो भी आपका दौड़ना, चाहे गोला फेंक में है कि चलो 8 किलो को 16 फीट तक फेंकना होता है। अब जैसे दौड़ने में ही है क्या कि आपका 5 मिनट में दौड़ लेते हैं 1600 मीटर, तो 50 के 50 नंबर आ गया ना जी आपका। जब 50 के 50 नंबर आ जाएगा तो ही तो आप आगे हो गए, क्या कि सुपर तो दौड़ में देगा नहीं नंबर। अब 25 के 25 अगर लाना है गोला फेंक में, तो आप है जो कि 8 पाउंड को 16 फीट से ऊपर, ज्यादा 16 फीट में लगता है कि कम है, 20 फीट से ऊपर फेंक देंगे गोला को, तो आपको पूरा 25 के 25 नंबर मिल जाएगा। हाई जंप में है कि 5 फीट अगर कूद जाते हैं तो आपको 25 के 25 मिल जाएगा। लेकिन हाँ, 4 फीट से नीचे जाएंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। गर्ल्स के लिए 1 फीट कम है। गर्ल्स के लिए क्या है कि आप 4 फीट भी कूद जाती है तो उसको मिल जाता है फुल मार्क्स। 3 फीट से 4 फीट का रेंज है। तो हमारे साथ जुड़ना है रिटेन के लिए, और हमारी पूरी हमारे टीम की जिम्मेदारी है कि ये रिटेन आपको क्वालिफाई कराएं। जैसे अगर हम मैथ की बात करें तो 10th पे ही फोकस है, क्योंकि 10th सब लोग पढ़े हैं, चाहे आप साइंस से 10th करे हो, मतलब +2 करे हो, चाहे आर्ट्स से करे हो, चाहे कॉमर्स से करे हो, चाहे बायोलॉजी से करे हो, ताकि 10th के बाद ही ना अलग अलग स्ट्रीम बनता है। 10th तक तो सब पढ़े हैं तो फोकस वही रहेगा। एक आध क्वेश्चन बाहर जाता है, बाकी 10th तक का ही अरिथमेटिक का मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं। अगर हमको लाभ हानि से क्वेश्चन पूछ दिया, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ दिया, तो कैसे बनेगा, तो उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग क्वेश्चन बेस्ड से कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे, मतलब क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम हो। और हम लोग का फोकस वही है कि कम से कम 4000 से 5000 क्वेश्चन करिए। वही 4000 से 5000 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन होगा आपका, उससे बाहर नहीं जाने जा रहा है। हो सकता है मैथ में डाटा चेंज हो जाए, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट के रूप में बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सर बात करेंगे, आइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है
मैथ के बारे में भी सारा कुछ आप लोग को नॉलेज मिल गया होगा, कहाँ पे किस पोर्शन पे आपको तैयारी करना है, किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि सर जो बताए वो बहुत ही अच्छे बताए हैं कि सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, आपको फिजिकल पे भी ध्यान होगा, उस पर भी ध्यान देना होगा, उस पर भी थोड़ा सा अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। इसलिए जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 घंटा मांगा है, आप सिर्फ मुझे आप 2 घंटा दीजिए, मैं आप लोगों के का सिलेक्शन में देने वाला हूं। मेरे पूरे टीम जो है सिलेक्शन देने वाला है, सिर्फ आपसे 2 घंटा मांगा जा रहा है। आप 2 घंटा जो है आप हमें टाइम दीजिए, मैं जो है आप लोग को सिलेक्शन दूंगा, ये मेरा वादा है। रही बात कैसे सिलेक्शन लेना है, शर्त लेकिन ये है जितना पढ़ाया जाएगा, जितना समझाया जाएगा, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं सारा कुछ ये समझ में आ गया होगा। जितने भी सारा कुछ है सभी पोर्शन देखिए, इंग्लिश वाले सर भी है, हिंदी वाले मैम भी है, सभी है। लेकिन जो है आज जो है कुछ काम था, यानी कि मैंने बोल दिया कि जब क्लास शुरू हो तो फिर उनके बाद जो अब्सेंट नहीं होना है, इसलिए सभी सर बोले कि आज छोड़ दीजिए, जिस दिन से क्लास होगा उसके बाद अब्सेंट नहीं रहेगा, यानी कि आपका रेगुलर क्लास चलने वाला है। इसलिए जो है आज कई सारे टीचर अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो रूबरू करवा देते। जब आपका क्लास शुरू होगा तो वहां पे एकदम से बारीकी से सभी टीचर के बारे में जान लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये हमारी जो प्रयास है आप लोग को सिलेक्शन दिलाने में, ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त है, जितने भी सहेली है, जितने भी भाई बहन है, सभी को शेयर कीजिए और सभी को आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि आप यहाँ एक बार जो है ज्वाइन करके अपना जो है सिलेक्शन में भागीदारी निभाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।